इनको डिटेल में हम देखेंगे। B2 लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वर्ड्स आपको आने चाहिए यदि आप B2 लेवल सीख रहे हो या आप B2 लेवल के लिए एक्सपीरियंस हो, मतलब आप B2 लेवल पास करना चाहते हो एंड यू थिंक दैट यू आर इन B2 लेवल, सो यू मस्ट नो दीज वर्ड्स। 50% हो सकता है आपको पता हो, 30% पता हो या 40% पता हो सकता है 100% भी पता हो। कमेंट करके बताना कितने वर्ड्स जो भी मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, कितने वर्ड्स आपको उनमें से ऑलरेडी पता थे। और सेंटेंस बना के जरूर दिखाना, कमेंट में सेंटेंस जरूर लिखना। उससे क्या है, आपका भी मोराल बूस्ट होगा और जो दूसरे स्टूडेंट्स आएंगे वीडियो देखेंगे, नीचे कमेंट पढ़ेंगे, उनको अच्छा लगेगा, शायद वो भी कोई नया सेंटेंस बनाएं। सो इट्स ए म्यूचुअल लर्निंग, हम साथ साथ में सीख रहे हैं। आप भी लिखो और मैं भी यहाँ पे आपके लिए कुछ सेंटेंस बना रहा हूँ। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से, दास उमफेल्ड। उमफेल्ड को हम उमगेबुंग भी बोलते हैं। उमफेल्ड मतलब सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट, आसपास का जहाँ हम रहते हैं। दास उमफेल्ड गेफिल्ट मियर, हम बोलते हैं ये वहाँ का सराउंडिंग मुझे पसंद है। दास उमफेल्ड गेफिल्ट मियर। और डी गेबुंग ये भी बोलते हैं, दोनों ठीक है, उमगेबुंग और दास उमफेल्ड। माइन उमफेल्ड इज गुड, ich möchte ein gutes Umfeld haben, eine gute Umgebung haben। आप जितने चाहो उतने सेंटेंस बना सकते हो। मैंने पहला सेंटेंस बोला था ये उमफेल्ड मुझे पसंद है, das Umfeld gefällt mir, das Umfeld gefällt mir, मतलब कि मुझे यहाँ जो एनवायरनमेंट है, ये जो यहाँ का एनवायरनमेंट है मुझे बहुत पसंद है। gefällt एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट बोलते हैं हम जो सराउंडिंग होती है हमारी, जहाँ हम आसपास में रहते हैं, हमारी जो सराउंडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड उमफेल्ड। इस तरह के वर्ड आपको रीडिंग में जरूर मिल सकते हैं और आपको ह्यूरन के टेक्स्ट में भी मिल सकते हैं। तो रीडिंग और लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग सब में मिल सकते हैं। वो कैप कर रहे हैं तो चारों तरफ से तैयारी करके जाएंगे ताकि एग्जाम में क्विक आपका दिमाग चले, काम करे कि यस ये वर्ड तो मैंने पढ़ा था, क्लिक करोगे करेक्ट आंसर और आप आगे बढ़ोगे। किसी वर्ड पर स्टक नहीं होना, रुकना नहीं है, नहीं तो टाइम कंज्यूम होता है, टाइम लिमिटेड होता है एग्जाम में, है ना, ये हमें पता है, टाइम लिमिटेड होता है, हमें टाइम का बहुत ध्यान रखना है। बिश्लॉयनिगन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिश्लॉयनिगन मतलब एटवास स्नेलर माखन, कोई भी चीज़ जल्दी से करना, बिश्लॉयनिगन। इसमें स्टडीज आर बाय बिश्लॉयनिगन। या कार की स्पीड, बिश्लॉयनिगन मतलब स्पीड और तेज करना, एटवास स्नेलर माखन, एटवास स्नेलर माखन, बिश्लॉयनिगन। कुछ कोई भी चीज़ तेज करना, क्विक करना, उसकी गति बढ़ा देना, किसी भी काम को तेज करना, टू डू फास्टर, टू डू फास्टर, कोई भी काम तेज करना बोलते हैं बिश्लॉयनिगन। बस स्पीड से रिलेटेड है, किसी भी काम की स्पीड बढ़ा देना बिश्लॉयनिगन होता है। कोई काम कर रहा है उसका प्रोसेस फास्ट कर देना, बिश्लॉयनिगन, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ अपने जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे नए बैचेस स्टार्ट होंगे अब मई में। अभी जो ऑलरेडी बैच चल रहे हैं A1 A2 B1 B2 लाइव बैच चल रहे हैं विद रिकॉर्डेड आपको आगे सारी क्लासें रिकॉर्डेड में मिलेगी। इन केस आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो आपको डाउट था कि कैसे करें, क्लास मिस हो गई है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगी। प्राइस सेम है, फीस बिल्कुल नहीं बढ़ाई है, उसका बर्डन सारा मेरे ऊपर है। आपके लिए कोई फीस नहीं बढ़ी है, सेम फीस आपके लिए, बस बैचेस के टाइम बढ़ गए हैं और नए बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। तो लगातार नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एक बार मई का शेड्यूल देख लेते हैं। मई में हमारे A2 स्टार्ट होगा, B1 लाइव स्टार्ट होगा, B1 एग्ज़ाम प्रेप स्टार्ट होगी टेल्क की, उसके लिए मैंने नोटिस डाल दिया है, आप पढ़ सकते हो उसके लिए कम्युनिटी पोस्ट में जाके। B2 लाइव भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये शेड्यूल है। और A1 लाइव तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अभी स्टार्ट हुआ है A1 लाइव 15 मई से, ठीक है। तो नीचे लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ले सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी क्वेरी लिख सकते हो। अपना नाम, सिटी और लेवल जरूर लिखना, कौन से लेवल में आप पढ़ना चाहते हो, क्या नाम है और आपका सिटी क्या है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, मासनामर एरग्राइफन। मासनामर मतलब मेजर्स, कोई किसी भी स्टेप्स लेना, मेजर्स लेना। जैसे कोविड हुआ था तो सरकार ने बहुत सारे मासनामन लिए थे, तो मासनामन एरग्राइफन, नोए मासनामन एरग्राइफन। इसमें उससे नोए मासनामन एरग्राइफन मतलब नेमन, टू टेक स्टेप्स लेना, मेजर्स लेना। मासनामन मतलब मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, किसी भी तरह के मेजर्स, टू टेक मेजर्स। तो मासनामन एरग्राइफन ये होता है वर्ब नाउन कॉम्बिनेशन। यदि आपको मासनामन पता है बट आपको नाउन नहीं पता, वर्ब नहीं पता इसके साथ, तो मासनामन नेमन बोलोगे, गलत है। मासनामन एरग्राइफन मतलब ग्रैब करना, मासनामन स्टेप्स, मेजर्स को लेना, कदम उठाना, किसी काम को, किसी सुधार के लिए, किसी रिफॉर्म के लिए कोई स्टेप्स लेना, तो मासनामन एरग्राइफन। इस तरह से हम पढ़ते हैं। सुपरलेसिव साइन, ये एडजेक्टिव है सुपरलेसिव। माइन फ्रेंड इज निस्ट सुपरलेसिव, माइन नाकबार इज सुपरलेसिव।
मेरा दोस्त रिलायबल नहीं है, उस पर मैं रिलाई नहीं कर सकता, मैं उस पर फेथ नहीं कर सकता, ट्रस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। रिलायबल, किसी पर रिलाई करना, रिलायबल होना, कोई रिलायबल है या नहीं, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं। माइन फ्रेंड इस्ट सुपरलेसिस, जी इस्ट निस्ट सुपरलेसिस। रिलायबल, कोई पर्सन रिलायबल हो सकता है, आपका बॉस, आपका दोस्त, आपका नेबर, कोई भी रिलायबल हो सकता है। सुपरलेसिस साइन, एर इस्ट सुपरलेसिस, जी इस्ट निस्ट सुपरलेसिस। सेंटेंस आप कमेंट में जरूर बनाओगे और लिखोगे वीडियो कैसा लग रहा है, आपको जरूर पसंद आएगा। B2 लेवल और B1 लेवल के स्टूडेंट्स भी देखेंगे तो कोई हार्म नहीं है। एरमेसिगुम, जैसे कंसेशन, क्या कोई बच्चों के लिए कंसेशन है, क्या स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कोई डिस्काउंट है, कंसेशन है। एरमेसिगुम, गिफ्टेस एरमेसिगुम फिर शूलर, गिफ्टेस एरमेसिगुम फिर स्टूडेंटन, क्या कोई कंसेशन डिस्काउंट है, कंसेशन छूट है, कंसेशन होना, हाँ एरमेसिगुम। गिफ्टेस 9 खाइन एरमेसिगुम, डी एरमेसिगुम, कंसेशन होना, छूट मिलना, है ना। हम कभी कभी जाते हैं मेले में, टिकट में, ट्रेड फेयर में, तो बच्चों के लिए छूट होती है, उनके लिए डिस्काउंट होता है, एरमेसिगुम होता है। उनकी टिकट नॉर्मली 50% लेस होती है या 40% लेस होती है। ओल्ड पीपल जो है, सीनियर सिटीजन्स है, उनको भी एरमेसिगुम मिलता है ना। रेलवे टिकट पे, फ्लाइट टिकट पे और भी अलग अलग जगह पे कुछ स्पेशल ऑफर्स होते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। एरमेसिगुम कंसेशन। बेवैर्बुम मतलब एप्लीकेशन, और इसकी वर्ब है जिश बेवैर्बन, अप्लाई करना। जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं इश बेवैर्बे मिश आइनन जॉब, लेकिन मैंने अप्लाई किया इश habe mich beworben, मैं कर चुका हूँ। और मेरी एप्लीकेशन बेवैर्बुम, बेवैर्बुम क्या होगा, एप्लीकेशन। जॉब के रिगार्डिंग हम बेसिकली बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन, डी बेवैर्बुम। और ये वर्ब है हमारी जिश बेवैर्बन। इसका परफेक्ट बनेगा अगर आप अप्लाई कर चुके हो तो बेवॉर्बन, हार्ट बेवॉर्बन, इश habe mich beworben, मैं अप्लाई कर चुका हूँ। एर हार्ट जिश beworben, ही हैज़ अप्लाइड, wir haben uns beworben, we have applied। तो अप्लाई करना स्पेशली जॉब के लिए, eine Stelle, eine Stelle, einen Job bewerben, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना। डी उमफ्रागे, उमफ्रागे मतलब सर्वे, सर्वे को बोलते हैं उमफ्रागे। कहीं पे भी सर्वे होते हैं, कोई कंपनी सर्वे कराती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्वे कराती है, कभी कभी गवर्नमेंट भी सर्वे कराती है लोगों का ओपिनियन जानने के लिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी मुद्दे के ऊपर। तो उमफ्रागे, उमफ्रागे सर्वे करना, इसके लिए हमें एक वर्ब चाहिए सूटेबल। तो क्या होगा, उमफ्रागे डुर्शफ्यूरन, टू कंडक्ट सर्वे, उमफ्रागे डुर्शफ्यूरन, कंडक्ट सर्वे। ओके, गवर्नमेंट ने सर्वे कर लिया है, डुर्शगेफ्यूट, इश habe Umfrage durchgeführt, फिर्मा हाथ Umfrage durchgeführt, परफेक्ट, सर्वे हो चुका है तो परफेक्ट होगा durchgeführt, और हेल्पिंग वर्ब होगी haben, durchgeführt, सर्वे हो चुका है durchgeführt। Nachhaltigkeit, एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा करना, umweltfreundlich machen, हाँ etwas umweltfreundliches machen या tun, एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा करना, लॉन्ग टर्म के लिए। सस्टेनेबल, हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल, तो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग, नाकहाल्टिश, हम बोलते हैं नाकहाल्टिश, नाकहाल्टिश भी बोलते हैं ना, नाकहाल्टिश, लॉन्ग लास्टिंग। एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा करना, कुछ आप इंडिविजुअली अपने लेवल पे कुछ अच्छा करते हो एनवायरनमेंट के लिए, पोल्यूशन नहीं करते हो, गार्बेज नहीं फेंकते हो ओपन में, और म्यूल को जो गार्बेज उसको सेपरेट कर करके कलेक्ट करते हो, तो दैट इज़ umweltfreundlich verhalten, आपका इको फ्रेंडली बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड नाकहाल्टिशकाइट। ठीक है, आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिहेवियर, एनवायरनमेंट को लेकर आप कितने ज़्यादा केयरफुल हो, हाउ मच केयरफुल यू आर, achten Sie auf die Umwelt, या oder nein, क्या तुम एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हो पर्सनली, इंडिविजुअली लेवल पे, तो दैट इज नाकहाल्टिशकाइट। सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना, एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा करना, Umweltschutz, हमने पढ़ा Umweltschutz, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। टीफ गैराज, गैराज आप पता करता है, गैराज जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है। टीफ गैराज मतलब कि अंडरग्राउंड, बेसमेंट में, इन उंटर डेयर एडर, उंटर डेयर एड, अंडर द अर्थ, अर्थ के नीचे, मतलब बेसमेंट में जो गाड़ियाँ होती है, ठीक है, बेसमेंट में जो गाड़ियाँ, जो पार्किंग होती है, बेसमेंट पार्किंग, सिंपल वर्ड क्या होगा, बेसमेंट पार्किंग को ही हम गैराज बोलते हैं। जो टीफ गैराज, टीफ मतलब डीप, डीप में गैराज होना, मतलब कि अंडरग्राउंड, बेसमेंट में जो गैराज होते हैं, टीफ गैराज।
डी टीफ का राज। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर आपने रीडिंग और राइटिंग में पढ़े होंगे। यदि किसी ने पढ़े हैं वर्ड्स तो कमेंट करके बताना कि क्या आपने पढ़े हैं सारे वर्ड्स और कैसी लगी क्लास, वो भी बताओगे। एक वर्ड और, गेडुल्ड हावन, मतलब पेशेंस होना। हम बोलते हैं ना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों के साथ पेशेंस ज़रूरी है, टीचर के लिए स्टूडेंट्स के प्रति पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के पास बहुत पेशेंट होता है। गेडुल्ड हावन, इस हाब काइने गेडुल्ड, मेरे को पेशेंस नहीं है। और गेडुल्डिश साइन भी होता है, एर इस्ट निस्ट गेडुल्डिश, वो पेशेंट नहीं है, मतलब उसमें सब्र नहीं है। एर इस्ट गेडुल्डिश, जी इस्ट गेजुल्डिश, इश बिन गेडुल्डिश, मतलब मैं पेशेंट हूँ। पेशेंट मतलब बीमार वाला पेशेंट नहीं, मतलब मेरे अंदर सहनशीलता है, मेरे अंदर टॉलरेंट है। गेडुल्डिश, इश बिन गेडुल्डिश, आई एम पेशेंट, मतलब मेरे अंदर सब्र है, मेरे अंदर धैर्य है, पेशेंस है। दैट इज इश बिन गेडुल्डिश, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इश हाब गेडुल्ड, आई हैव पेशेंस, दोनों ठीक है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। ये हम बेसिक क्लास में सिखाते हैं, बिगिनर्स लेवल पे हम सिखाते हैं क्या नाउन होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, कैसे इनको यूज़ करना है। ऐसे ही हम लाइव क्लास में भी पढ़ते हैं। नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप कमेंट कर सकते हो, आप डिटेल ले सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमसे डायरेक्टली, और लाइव क्लास जो भी नेक्स्ट बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और नहीं तो रिकॉर्डेड कोर्स तो हमेशा अवेलेबल हैं, जस्ट 999 की फ़ीस में आप कोई भी रिकॉर्डेड वीडियोस का कोर्स ले सकते हो। A1 हो चाहे B1 हो चाहे B2, फीस सबकी 999 ही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसे लगा आपको आज का सेशन, कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आउ विडरसेन बिस्पाल्ट।